हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ खुशबू चौधरी एंड वेलकम टू आवर चैनल बी स्टडी ऑटेक। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं MPSC 007 के यूनिट नंबर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ सोशल मूवमेंट्स इंक्लूडिंग न्यू सोशल मूवमेंट। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। साथ ही आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर, जहाँ पर आपको इन सभी वीडियोज़ के PDF अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। डिफरेंस बिटवीन द रिफॉर्म मूवमेंट एंड रेवोल्यूशनरी मूवमेंट। सीधा आंसर पे बढ़ने से पहले काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का एक डाउट आता है या फिर एक क्वेश्चन कह लो आता है कि मैम जो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं क्या वो एग्जाम के लिए इनफ है। देखो, वो डिपेंड करता है कि आपका जो पेपर है उसमें 10 नंबर के क्वेश्चन आ रहा है या फिर 20 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अगर 10 नंबर के क्वेश्चन है, आपको 2.5 पेज लिखना है, तो फिर मैं इतने सारे एग्जाम्पल्स वगैरह बता देती हूँ कंसेप्ट क्लियर करने के लिए भी और वैसे भी कि आप वो लिख के आ सकते हो। बट अगर 20 नंबर का है तो आपको उसमें 4 से 5 पेज का आंसर लिखना होगा, जिसके लिए आपको कुछ नहीं करना। जो हम यहाँ पे पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं ना, आपको बस उन्हीं को इलाबोरेट करके लिख के आना है, कुछ और नहीं लिखना, ठीक है। एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं ऐड करना। हमने अगर यहाँ पे 6 पॉइंट पढ़े हैं तो बस उन 6 पॉइंट को थोड़ा इलाबोरेट करके लिखा हो, ठीक है। अब आंसर पे बढ़ने से पहले इस क्वेश्चन की डिमांड देखो, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो देखो। ये कह रहे हैं कि बहुत सिंपल, रिफॉर्म मूवमेंट और रेवोल्यूशनरी मूवमेंट में डिफरेंस क्या है। तो देखो, जब भी हम किसी चीज़ में सिर्फ बदलाव चाहते हैं, छोटे मोटे चेंजेस चाहते हैं, तो हम उसको रिफॉर्म कह देते हैं। बट जब हमें पूरा वो जो स्ट्रक्चर है वो चाहिए ही नहीं, तो वो रेवोल्यूशनरी में आ जाएगा। मैं बहुत ही इसी से एग्जाम्पल से समझाती हूँ। अगर कोई मशीन है या फिर कोई कार है, मान लो कार है, आपकी कार में कुछ खराबी आ गई है, तो आप जो भी वो पार्ट्स हैं जिनमें खराबी है उनको चेंज करा लेते हो, कार वही रहेगी, तो ये रिफॉर्म के अंदर आएगा। बट आप बोलते हो कि इसमें इतनी चीज़ें ठीक कराने से अच्छा मैं नई कार ना ले लूँ, तो वो रिवोल्यूशनरी में आ जाएगा, है ना। रिफॉर्म में हमने बदलाव करे, लेकिन रिवोल्यूशनरी में हमने पूरा ही एकदम सिस्टम ही चेंज कर दिया, ठीक है। चलो शुरू करते हैं रिफॉर्म मूवमेंट से। रिफॉर्म मूवमेंट में हमारा गोल क्या होता है? aims to improve parts of the system without removing the entire structure। यानी कि रिफॉर्म मूवमेंट के अंदर हमारा जो एम होता है वो होता है कि जो ऑलरेडी जो एग्जिस्ट है स्ट्रक्चर, उसी में हमें कुछ इम्प्रूवमेंट करनी है, कुछ चेंजेस करने हैं, पूरा सिस्टम रिमूव नहीं करना है। एग्जाम्पल दो, ब्रह्मो समाज बनाया था राजा राम मोहन रॉय जी ने। किस लिए बनाया था? वो चाहते थे कि जो हिंदू रिचुअल्स और ट्रेडिशंस वगैरह हैं, जो भी हमारी प्रैक्टिसेस हैं, वो चाहते थे कि उनमें थोड़ा सा बदलाव हो। अभी रिफॉर्म के अंदर क्यों है? क्योंकि वहाँ पे वो चेंज की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो अब चाइल्ड मैरिज है उसमें थोड़ा सा चेंज कर दो, आप थोड़ी यहाँ पे जो एज है उसको बढ़ा दो। ऐसे ही है जो सती प्रथा था, सती प्रथा जितना हमने सुना है उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल थी, है ना। तो वहां पे वो ये नहीं कह रहे थे कि तुम बिल्कुल प्रथा खत्म कर दो, अरे कुछ चेंजेस ले आओ, इंसान की जान बचे, उसको थोड़ी ढंग की लाइफ मिले, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी वो, ठीक है। तो पहला रिफॉर्म मूवमेंट के अंदर हमारा गोल क्या होता है? जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसमें हमें कुछ चेंजेस चाहिए, राइट, हमें उनको इम्प्रूव करना है। सेकेंड, अप्रोच क्या होनी चाहिए? तो देखो, हमारी अप्रोच बहुत ही पीसफुल होनी चाहिए, यानी कि हम यहाँ पे रिफॉर्म मूवमेंट में लीगल मेथड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि जो भी हमारी नॉलेज है, हम एजुकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम पिटिशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम डायलॉग्स के थ्रू जो चेंजेस हैं उनको लेकर आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल द आर्य समाज बनाया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। यहाँ पे इन्होंने अपनी एजुकेशन को, अपनी नॉलेज को, इनके पास जो ज्ञान था उसको इस्तेमाल किया। किसके लिए? हिंदू सोसाइटी के अंदर जो प्रैक्टिसेस होती हैं उनमें कुछ रिफॉर्म्स लाने के लिए। अगेन यहाँ पे ये ऐसा नहीं कह रहे कि सारी हिंदू प्रैक्टिसेस खराब हैं, ये कह रहे हैं कि खराब कुछ नहीं है, बस कुछ चीज़ों में बदलाव की ज़रूरत है, ठीक है। तो गोल क्या है? इम्प्रूवमेंट लानी है। अप्रोच क्या होनी चाहिए? पीसफुल अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट है टाइप ऑफ चेंज, यानी किस तरीके का हमें चेंज चाहिए रिफॉर्म मूवमेंट के अंदर। तो हम यहाँ पे जाते हैं ग्रेजुअल चेंज की तरफ। ग्रेजुअल यानी कि हमें चाहिए स्टेप बाय स्टेप चेंज, वो भी स्पेसिफिक एरियाज के अंदर, है ना। स्टेप बाय स्टेप चेंज चाहिए। फॉर एग्जाम्पल द विमेंस राइट मूवमेंट इन इंडिया सॉट रिफॉर्म्स फॉर विमेंस एजुकेशन एंड लीगल राइट्स। जैसे कि इंडिया के अंदर जो विमेंस राइट मूवमेंट हुआ था, वहाँ पे ऐसे देखो विमेंस को लेके भी हज़ारों चीज़ें हैं, बट हज़ारों चीज़ें थोड़ी उठाई गई थी। यहाँ पे होता है स्टेप बाय स्टेप चेंज। पहले हमने 2 चीज़ें के लिए आवाज़ उठाई कि भाई विमेंस की जो एजुकेशन है वो उनको मिले और कुछ लीगल राइट्स भी उनके पास हो। अगर ये चीज़ें मिल जाएंगी फिर आगे 2 डिमांड्स और उठाएंगे, है ना। और फोर्थ है एंड गोल।
रिफॉर्म मूवमेंट के अंदर हमारा एंड गोल क्या होता है? फोकस इज ऑन इम्प्रूविंग व्हाट ऑलरेडी एग्जिस्ट, यानी कि जो चीज़ें ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं उन्हीं में चेंजेस लेके आने हैं, कोई पुरानी चीज़ हटा के नई चीज़ नहीं लेके आनी। जैसे कि जो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, उन्होंने शुरू किया था द दलित मूवमेंट, जिसमें वो चाहते थे कि जो कास्ट सिस्टम है, हिंदू कास्ट सिस्टम है, उसमें कुछ चेंजेस आए। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा नहीं था कि पूरे वर्ण सिस्टम को उठा के फेंकने की बात की जा रही है कि जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रास हैं, राइट, और जो जिस तरीके से पूरा वर्ण सिस्टम काम करता है, जो बिलीव्स वगैरह हैं, उन सबको उठा के फेंकने की बात नहीं की जा रही। यहाँ पे बात की जा रही है कि बस जो कंडीशंस हैं यहाँ पे लोअर कास्ट की, उसको थोड़ा सुधारा जाए। ठीक है, नेक्स्ट है आउटकम, और ये लास्ट है इसका रिफॉर्म मूवमेंट का आउटकम क्या है? लीड्स टू सोशल इम्प्रूवमेंट्स एंड ग्रेजुअल इवोल्यूशन विद इन द एग्जिस्टिंग सिस्टम। देखो, अब एक चीज़ देखो, रिफॉर्म मूवमेंट के अंदर हमें सिर्फ चाहिए इम्प्रूवमेंट, हमें चाहिए चेंजेस, बट यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है हम उसके अंदर ही बदलाव कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो हमारे सक्सेसफुल होने के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल भी है इसका महात्मा गांधी सोशल रिफॉर्म लाइक अनटचेबिलिटी एंड कम्युनल हार्मनी। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना कि रिफॉर्म मूवमेंट के अंदर हम ग्रेजुअल चेंजेस चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप चेंजेस चाहते हैं। ठीक है, हम इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, तो यहाँ पे सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि इसको हम पीसफुल तरीके से अप्रोच करते हैं। अब इसका ही ऑपोजिट हम पढ़ने वाले हैं। रिवोल्यूशनरी मूवमेंट के गोल की बात करते हैं, कंप्लीटली रिप्लेस द एग्जिस्टिंग सिस्टम। अब यहाँ पे कंपेयर करते चलो कि जो रिफॉर्म मूवमेंट था उसके अंदर गोल क्या था? जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसके अंदर चेंजेस लाना, बट यहाँ पे हम तो बिल्कुल ही रिप्लेस कर रहे हैं एग्जिस्टिंग सिस्टम को। फॉर एग्जाम्पल, द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट एम टू ओवरथ्रो द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, यानी कि इंडिया में जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट हुआ था वहाँ पे हम जो ब्रिटिशर्स थे उनको बिल्कुल भगाने की बात कर रहे थे। ये तो नहीं था हम कह रहे हैं कि भाई नहीं ब्रिटिशर्स तुम यहीं रहो, हमारे साथ जीवन भर का साथ है, लेकिन थोड़ी जो चीज़ें हैं वो बदल लो, लाइक द वे यू ट्रीट इंडियंस, और जो भी पॉलिसीज थी ये सारी चीज़ें आप बदल लो, बाकी हमारे साथ रहो। नहीं, हमें चाहिए था कि बिल्कुल दफ़ा हो जाओ भारत से अपना बुरा बिस्तरा लेके। ठीक है, नेक्स्ट है अप्रोच। वहाँ पे यानी रिफॉर्म मूवमेंट में कौन सी अप्रोच थी? पीसफुल, एजुकेशन, पिटिशन, डायलॉग्स। यहाँ पे डायरेक्ट एक्शन है, कोई पीसफुल नहीं है। यहाँ पे आप वायलेंस का इस्तेमाल करो, आप आर्म स्ट्रगल करो, आपको बस यहाँ पे चेंज लेके आना है, वो कैसे भी आए, बल से आए, बुद्धि से आए, कैसे भी आए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सुभाष चंद्र बोस जी ने बनाई थी द इंडियन नेशनल आर्मी, किसके खिलाफ? ब्रिटिशर्स के रूल के खिलाफ, उनसे लड़ने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप ऑफ चेंज। वहाँ पे कौन सा चेंज मांग रहे थे हम? ग्रेजुअल, स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे क्या है? एम्स फॉर इमीडिएट एंड कंप्लीट ओवरहॉल ऑफ द एंटायर सिस्टम। यहाँ पे हमें इमीडिएट चेंज चाहिए। वहाँ पे अगर मैं ये बोल रही हूँ ना रिफॉर्म मूवमेंट के अंदर कि ये चीज़ों में बदलाव आना चाहिए 4-6 महीने में, जी नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे इमीडिएट चेंज चाहिए। अगर अभी बोल दिया कि अंग्रेज़ों भारत छोड़ो तो छोड़ जाओ बिल्कुल, है ना। फॉर एग्जाम्पल, द सिपॉय म्यूटिनी ऑफ 1857 वॉज अ रेवोल्यूशनरी अटेम्प्ट टू एंड ब्रिटिश कंट्रोल इन इंडिया। ठीक है, एग्जाम्पल्स ध्यान रखना। एंड गोल, वहाँ पे रिफॉर्म मूवमेंट में क्या एंड गोल था हमारा? इम्प्रूवमेंट करना। यहाँ पे है बिल्कुल ही रिप्लेस कर दो, सीक्स टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग सिस्टम विद अ कंप्लीटली न्यू वन। यहाँ पे आप एग्जांपल ले सकते हो कार्ल मार्क्स का सोशलिज्म का आइडिया, यानी कि कार्ल मार्क्स का क्या कहना था कि हमें कैपिटलिज्म के अंदर कुछ चेंजेस या रिफॉर्म्स नहीं चाहिए, हमें बिल्कुल ही रिप्लेसमेंट चाहिए, बिल्कुल कैपिटलिज्म को जड़ से उठा के फेंको और सोशलिज्म को लेके आओ। तो बिल्कुल यहाँ पे भी रेवोल्यूशनरी मूवमेंट के अंदर हमें क्या चाहिए? हमें नया सिस्टम चाहिए, पुराना कतई नहीं चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये जो नक्सलाइट मूवमेंट हुआ था वेस्ट बंगाल के अंदर 1960s में, यहाँ पे ये मूवमेंट चलाया गया था नक्सलाइट्स के द्वारा कि जो गवर्नमेंट है बिल्कुल उसको हटा दो और एक नया सोशल ऑर्डर यहाँ पे एस्टेब्लिश करेंगे हम खुद से। ठीक है, और एट द एंड जो आउटकम है, अब देखो आउटकम, रिफॉर्म मूवमेंट के अंदर आप पीसफुली जा रहे हो, ग्रेजुअल चेंजेस की तरफ जा रहे हो, इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहे हो, तो वहाँ पे चांसेस बढ़ जाते हैं आपका जो मूवमेंट है सक्सेस होने के। बट यहाँ पे आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस उतने ही घट जाते हैं। क्यों? भैया आप डायरेक्ट एक्शन ले रहे हो, आप आर्म स्ट्रगल कर रहे हो, आप जो पॉसिबल हो सकती हैं चीज़ें वो सभी कर रहे हो, आप बिल्कुल नया सिस्टम लाने की बात कर रहे हो, पुराने के बिल्कुल खिलाफ खड़े हो, तो 100% यहाँ पे सक्सेस रेट नहीं होता है, सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल भी है यहाँ पे, देख लेना, ब्रिटिशर्स को भगाने के लिए किया था बट नहीं हो पाए इसमें सक्सीड। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा रिफॉर्म मूवमेंट और रिवोल्यूशनरी मूवमेंट। ठीक है,
अब बात करते हैं न्यू सोशल मूवमेंट्स के बारे में। अभी जो हमने एग्जांपल्स देखे ना वो कुछ ओल्ड सोशल मूवमेंट्स है, सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज, और ये कुछ जो एक दो चीज़ें थी ना ये ओल्ड सोशल मूवमेंट्स के अंदर आती हैं। बात करते हैं न्यू सोशल मूवमेंट्स के अंदर, तो ये कह रहे हैं कि जो न्यू सोशल मूवमेंट्स होते हैं ना उनका फोकस होता है आइडेंटिटी और राइट्स के ऊपर। जैसे कि ये कह रहे हैं NSM यानी कि न्यू सोशल मूवमेंट्स एम्फसाइज इंडिविजुअल एंड ग्रुप आइडेंटिटी। यहाँ पे आप इंडिविजुअल या ग्रुप आइडेंटिटी के लिए मूवमेंट करते हो या प्रोटेस्ट करते हो, जैसे कि जेंडर, कास्ट और एनवायरनमेंट को लेकर यहाँ पे आप मूवमेंट करते हो। फॉर एग्जाम्पल द दलित मूवमेंट्स फाइट फॉर द राइट्स एंड डिग्निटी ऑफ दलित्स इन इंडिया फोकसिंग ऑन कास्ट आइडेंटिटी। जो यहाँ पे दलित समाज है, जो यहाँ पे दलित वर्ग के लोग हैं, वो मूवमेंट कर रहे हैं किसके लिए? उनके राइट्स के लिए, हर एक दलित के राइट के लिए, हर एक दलित की डिग्निटी के लिए, है ना। तो यहाँ पे वो किसके ऊपर फोकस कर रहे हैं? दे आर फोकसिंग ऑन देयर कास्ट आइडेंटिटी। ठीक है, नेक्स्ट है दीज मूवमेंट्स ऑफन स्टे अवे फ्रॉम ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स एंड फोकस ऑन नॉन वायलेंट मीन्स लाइक प्रोटेस्ट, अवेयरनेस, कैंपेन एंड एडवोकेसी। पहले के टाइम पे जो मूवमेंट्स होते थे ना वो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स से बहुत कनेक्टेड रहते थे, अब दूर रहते हैं। अगर आपको याद है और आप पिछली वीडियो देख के आए हो तो हमने यूनिट 2 में पढ़ा था कि जो विलियम और रॉबर्ट नेस्बिट थे वो बोलते थे कि ये जो मासेस होते हैं ना, यानी जो लोग मूवमेंट्स वगैरह करते हैं, ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं गवर्नमेंट की जो काम करने की जो एफिशिएंसी है उसके लिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट के काम में बाधा लेके आते हैं। तो यही उसका कारण था। पहले के टाइम पे काफ़ी पॉलिटिक्स से जोड़ के मूवमेंट्स होते थे, बट आज के टाइम पे नॉन वायलेंट जो मूवमेंट्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। लोग प्रोटेस्ट करते हैं, अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं। एग्जाम्पल है द चिपको मूवमेंट जो कि 1970 में हुआ था, नॉन वायलेंट एनवायरमेंटल प्रोटेस्ट, जो कि हम सभी जानते हैं। शॉर्ट नोट में भी ये आता है, आगे डेडिकेटेड चैप्टर है जिसमें हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, अगला है जो न्यू सोशल मूवमेंट्स हैं वो लोकल लेवल पे शुरू होते हैं, और वो कम्युनिटीज़ जो कि उससे डायरेक्टली जिनको इम्पैक्ट होने वाला होता है वो सभी उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि जो नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ था, जहाँ पे एक डैम बनना था, उसके आसपास जो भी ऐसे लोग थे जो उससे अफेक्ट होने वाले थे उन सब ने उसमें पार्टिसिपेट किया। देखो, हमने देखा है कि डैम को लेके हमेशा 2 साइड्स होती हैं। पहली तो डेवलपमेंट हो रही है, वाटर स्टोरेज बढ़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी एंड सो ऑन। दूसरा जो सबसे बड़ी 2 चीज़ें हैं जो जिनको लेके पूरा कंसर्न है वो ये है कि वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो ऑलरेडी कोई बहुत अच्छे घराने के लोग वैसे नहीं होते। मतलब अच्छे घराने यहाँ पे क्या है, बहुत वेल्दी फैमिली है ना। वहाँ पे लोग मुश्किल से अपना जीवन काटते हैं, वो 2, 3, 4 जो भी वो समय की रोटी खाते हैं उसके लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, और उसके बाद भी फिर तुम उनसे उनका घर छीन लो, फिर सारे पेड़ पौधे जंगल काट दो। तो वहाँ पे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और डिस्प्लेसमेंट इशू, इन 2 चीज़ों के ऊपर फोकस किया जाता है। वहाँ पे जो जानवर हैं, जो इंसान हैं, जो पेड़ पौधे हैं, क्या पता वहाँ पे फर्टाइल लैंड भी हो, मतलब ये सारी चीज़ें इन सबको नुकसान पहुँचता है। इसलिए यहाँ पे लोग डैम्स को लेकर अक्सर मूवमेंट्स हमें देखने को मिलते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है न्यू सोशल मूवमेंट्स गो बियॉन्ड क्लास बेस्ड स्ट्रगल। पहले अपर क्लास लोअर क्लास के स्ट्रगल होता था, बट न्यू सोशल मूवमेंट्स उनसे काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं एंड फोकसेस ऑन इश्यूज लाइक एनवायरनमेंट, जेंडर एंड ह्यूमन राइट्स। और यहाँ पे ये फोकस करते हैं एनवायरनमेंट, जेंडर और ह्यूमन राइट्स को लेके। देखो, मेरा ऐसे पर्सनली मानना है कि ये इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसा है। हम ये नहीं कह सकते कि समाज में सभी जो मेंस हैं वो ख़राब है, हम ये भी नहीं कह सकते सभी विमेंस खराब हैं। जब से ये साल शुरू हुआ है हमें कुछ अच्छी खबर तो देखने को मिली नहीं है ना। हमेशा या तो किसी लड़की के साथ कुछ बहुत गलत हो गया या तो किसी लड़के के साथ कुछ बहुत गलत हो गया। तो मुझे ऐसा लग रहा है, ये मेरा पर्सनल व्यू है, पॉइंट ऑफ व्यू है, कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम पे ये दूर नहीं है कि इंडिया में जो मेंस हैं वो भी प्रोटेस्ट करेंगे, वो भी मूवमेंट शुरू करेंगे अपने राइट्स के लिए, कि भाई मेंस को लेके भी कुछ राइट्स होने चाहिए, उनके भी कुछ प्रोटेक्शन के लिए, सेफ्टी के लिए कुछ होना चाहिए, है ना। क्योंकि अब जो क्राइम अगेंस्ट विमेन है वो तो बढ़ता ही जा रहा है, बट जो क्राइम अगेंस्ट मेन है ये अचानक से इतना बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे, द विमेंस मूवमेंट इन इंडिया रेज्ड इशूज। भारत के अंदर जो विमेंस मूवमेंट होते हैं उनमें क्या क्या इशू रेज किए जाते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस, विमेन सेफ्टी एंड जेंडर इक्वालिटी। विमेन सेफ्टी को लेके अभी भी है। देखो, मेरे को ऐसा पर्सनली लगता है कि निर्भया वाले केस के बाद विमेंस की सेफ्टी के लिए कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग कानून होने चाहिए थे, बट ऐसा नहीं हुआ और हमें उससे भी ज़्यादा बर्बरता वाले केसेस आज के टाइम पे देखने को मिल रहे हैं। और मेंस के साथ जो हो रहा है उसकी तरफ तो शायद किसी का ध्यान ही नहीं है,
है ना। सिर्फ न्यूज़ वाले उसको कवर कर लेते हैं और इंटरनेट पे फैल जाता है, बट ये चीज़ें इनफ नहीं है। एक प्रॉपर लॉ आना चाहिए, कुछ पॉलिसीज़ आनी चाहिए। और मैं ये क्यों डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि आप एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं और मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि बी रिस्पॉन्सिबल, है ना। अगर आपने सब्जेक्ट लिया है तो इसको अच्छे से पढ़ो, समझो और डेली लाइफ से इसको कनेक्ट कर पाओ। क्या पता आगे जाके आपका यूपीएससी क्रैक हो जाए, और क्या पता आप कोई बड़ी पोस्ट पे चले जाओ, आप एक प्रोफेसर बन जाओ और आप लाखों बच्चों को अपने पूरे लाइफ टाइम में पढ़ा दो, है ना। चलो, तो ये कह रहे हैं कि एग्जाम्पल में जो विमेंस मूवमेंट है इंडिया के अंदर, वहाँ पे आपके इशू रेज किए जाते हैं, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस और विमेन सेफ्टी और जेंडर इक्वालिटी को लेके, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है अनलाइक ओल्ड मूवमेंट्स विद अ सिंगल लीडर। पहले के टाइम पे जो मूवमेंट्स होते थे ना, उसमें एक सिंगल लीडर हुआ करते थे, बट जो न्यू सोशल मूवमेंट्स होते हैं ना, यहाँ पे आपके मल्टीपल लीडर्स होते हैं, या फिर लीडरलेस भी यहाँ पे जो मूवमेंट्स होते हैं वो चलते हैं। जैसे देखो, पहले के टाइम पे हमें पता था अगर कोई मूवमेंट है उसको गांधी जी लीड कर रहे हैं, या फिर चिपको आंदोलन है उसको कोई एक जना लीड कर रहा है, नर्मदा बचाओ आंदोलन है कोई एक जना लीड कर रहा है, ऐसे ऐसे। बट आज के टाइम पे ऐसा कुछ नहीं है, कोई एक स्पेसिफिक लीडर नहीं है ना। क्यों? क्योंकि न्यू सोशल मूवमेंट्स यूज मीडिया, सोशल मीडिया एंड टेक्नोलॉजी टू स्प्रेड अवेयरनेस एंड मोबिलाइज पीपल। आज के टाइम पे ऐसे गलियों में कोई नहीं नारे लगाता घूमता कि चलो सब चलो, नहीं। एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लो, फेसबुक ग्रुप बना लो, या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोगों से कनेक्ट कर लो। सबसे आसान होता है व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ और सबको बुला लो। अगर हम बात करें दिल्ली के अंदर जो NTCA प्रोटेस्ट हुआ था, वो पूरा सोशल मीडिया के थ्रू ऑपरेट किया गया था। व्हाट्सएप ग्रुप्स बने थे जहाँ पे प्रॉपर चैटिंग हुई थी, कहाँ से लोग आएंगे, कहाँ आएंगे, अब कौन सा पेट्रोल पंप जलाना है, और किसका घर तोड़ना है, और किसको मारना है, ये सारी चीज़ें, हर एक चीज़ सामने आई थी, है ना। तो ये तो पूरा ही सोशल मीडिया के द्वारा किया गया था। और आज के टाइम पे भी देख लो, अगर मैं बता रही हूँ अभी जो डॉग्स को लेके जो प्रोटेस्ट हुआ है, या SSC के स्टूडेंट्स को लेके हुआ है, ये कैसे हुआ है? घर घर जाके पर्चे थोड़ी बंटवाए थे, छपवाए थे, नहीं ना। आपको बस हैशटैग चलाने होते हैं, थोड़ी से जो लाइक माइंडेड कम्युनिटी है उनको कॉन्टैक्ट करना होता है, एक ग्रुप बनाना होता है, और उसमें सब डिसाइड कर लेते हैं इस टाइम पे सब वहाँ मिलेंगे, और सब आ जाते हैं, मूवमेंट शुरू हो जाता है, ठीक है। लास्ट है, they focus on social justice, equality and human rights, addressing the problems of marginalized and oppressed group। यानी कि अभी ये बात कर रहे हैं आज के टाइम पे सोशल जस्टिस, इक्वालिटी, ह्यूमन राइट्स, इन सभी के ऊपर ध्यान दिया जाता है। प्लस जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं, ऑप्रेस्ड ग्रुप्स हैं, जैसे कि LGBTQ+, ये सारे मूवमेंट्स भी हमें आज के टाइम पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो गए हैं और आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, तो फिर आप सुपर थैंक्स भेज सकते हैं, या फिर हमारी मेंबरशिप जो कि बहुत ही रीजनेबल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बी स्टडीओटिक।